भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा AI इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज़ नॉट कम अक्रॉस in the way it should have come across, and I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. दोस्तों, क्या इनोवेशन के नाम पर देश को गुमराह किया जा सकता है? भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI पैक्ट समिट 2026 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े दावे और एक मेड इन चाइना जैसे रोबोट, जिसे उन्होंने खुद का सेल्फ मेड बताया है, और नतीजा यूनिवर्सिटी को समिट से बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। आज के इस वीडियो में हम पूरे कांड की डीप एनालिसिस करेंगे। समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टॉल लगाया जहां उन्होंने ओरियन नाम का एक रोबोटिक डॉग डिस्प्ले किया। यूनिवर्सिटी की एक सीनियर ऑफिसर प्रोफेसर नेहा सिंह ने ऑन कैमरा ये क्लेम किया कि ये रोबोट उनके स्टूडेंट्स ने रिसर्च टीम ने खुद डेवलप किया है। इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन हाउस तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी AI और रोबोटिक्स में 350 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो ट्विटर एक्स पर अपलोड हुआ, टेक कम्युनिटी ने इसे 2 मिनट में एक्सपोज कर दिया। लोग हैरान रह गए क्योंकि वो रोबोट दरअसल चाइना की एक मशहूर कंपनी है यूनिट्री, उसका यूनिट्री गो टू मॉडल था, जो उन्होंने किसी भी वेबसाइट पर लगभग 2.5 से 3 लाख में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। अब सवाल उठता है, क्या किसी प्रोडक्ट को खरीद कर अपना बताना इतना बड़ा जुर्म है? AI समिट का मकसद था आत्मनिर्भर भारत और मतलब ओरिजिनल इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करना। तो जब आप एक फॉरेन प्रोडक्ट को अपना स्टिकर लगाकर ये कहते हो कि ये सेल्फ डेवलप्ड है, तो आप उन असली रिसर्चर को हक मार रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका जो असली इनोवेशन है उसको आप वेस्ट कर रहे हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ओरिजिनल ने पता चला कि एक जो रिब्रांडेड है चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो उन्होंने तुरंत यूनिवर्सिटी का स्टोर बंद करा दिया, यूनिवर्सिटी से ब्लैक लिस्ट कर दिया, यहाँ तक कि उनका पावर कनेक्शन भी काट दिया। हलचल बढ़ने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक क्लासिफिकेशन जारी किया। उनका नया पक्ष ये था, उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। प्रोफेसर नेहा सिंह इनफॉर्म थी और उन्होंने एक्साइटमेंट में आके गलत वर्डिंग यूज कर ली। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो इन रोबोट्स को रिसर्च के लिए इस्तेमाल करती है, ना कि बनाने के लिए। लेकिन क्रिटिसिस्ट का कहना है कि अगर ये सिर्फ रिसर्च के लिए था तो ओरियन नाम देकर उसे इन हाउस डेवलपमेंट क्यों बताया गया? दोस्तों, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का काम होता है सच्चाई और इथिक्स सिखाना। अगर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ही कॉपी पेस्ट को इनोवेशन का नाम देंगे तो देश का AI मिशन कब कामयाब होगा और कैसे कामयाब होगा? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये किस्सा हर उस इंस्टीट्यूशन के लिए एक सबक है जो शॉर्टकट से फेम पाना चाहते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या प्रोफेसर की गलती कहकर इस बात को यहीं ख़त्म किया जाए या यूनिवर्सिटी में फाइन लगा दिया जाए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू।